गुरुदेव जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 20वां अध्याय, पंचम स्कंद। अन्य 6 द्वीपों तथा लोका पर्वत का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार चार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले परक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्णमय पलक्ष का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिहाओं वाले अग्निदेव राजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इधम जी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन क्यों वर्षों के नाम से यवस्वी, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध है। वहाँ मणिकूट, ब्रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिषमान, सुपर्ण, हिरण्यष्ट और मेघपाल थे। ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निर्वणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और सत्यभरा ये 7 महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतंग, उद्यावन और सत्याग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतान उत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये तरी विद्या के द्वारा 3 वेदों में वर्णन किए हुए श्रवण के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य और ऋतु वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता है, उस प्राण पुरुष विष्णु रूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय और मनोबल, इंद्रिय बल शारीरिक जन्म से ही आयु, बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुराज के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मथुरा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं कि यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नाम कारण भी होती हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमणाक, देववर्ष, परिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विवाह किए और इन्हीं के नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वत के नाम सवरस, सवतंग, अवामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्त्रश्रुति हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्प द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मथुरा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालिमली का वृक्ष है। कहते हैं कि यही वृक्ष अपने वेद में पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमणाक, देववर्ष, परिभाद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विवाह किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वत के नाम सवरस, सत्संग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रुति हैं तथा नदियाँ अनुमति सिनी वाली हैं। सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं।
इन वर्षों में रहने वाले श्रुधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान की चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं कि जो किसी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितृ और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारी राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार मदुरा के समुद्र से आगे उससे दूनी परिमाण वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपने कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्थितव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रंग, कपिल, चित्रकूट, देवनीक, उद्ररोमा और द्रविण हैं। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनमें जल में स्नान करके कुशी द्वीपवासी कुशी, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं कि अग्नि आप परम ब्रह्म हो, साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत हैं। देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला कौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ कौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम कौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में स्वामी कीर्ति के जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश और लतानुकुंज आदि शत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर सागर से सिंचा जाकर वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादर बिंदों की शरण ली। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधु, रुहु, मेघ पृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहिताण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक, वर्धमान, भोजन, उपवहिष्ठ, नंद, नंदन और सर्वत्रभद्र हैं तथा नदियों के नाम अभ्या, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, व्रतरूपवती, पवित्रवती और शुंका। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं कि हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुव, स्व और इन तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इस प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाकद्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया। उनमें भी उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र प्रोजव, मनोजव, पंचमान तथा धूम्रनीक, चित्रफेव, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तविचित होकर तपोवन को चले गए।
इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियाँ हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उशंग, बलभद्र, सतकेशर, सहस्रोत, देवपाल और महानस हैं तथा नदियाँ अनवा, मारुदा, उभयश्री, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति और निजवर्धरती हैं। उस वर्ष के ऋतु व्रत, सत्यव्रत, दान व्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर अपने समाधि के द्वारा वायुरूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्रों से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान वाले विस्तार वाले मीठे समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ अग्नि के शिखा के समान देदी पैमान लाखों स्वर्ण में पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसरोवर नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रिय आदि लोकपालों की 4 पुरियां है। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितहोत्र थे भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों की अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मरूप भगवान श्री हरि का ब्रह्म सालोक्यादि प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इसी प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल स्वरूप है, एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जथा सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन आदित्य और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोक नाम का वन पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। उसमें भी गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए जहाँ देवताओं के अतिरिक्त कोई प्राणी नहीं रहता। लोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित अप्रकाशित भूभागों के बीच में इससे इसका कोई यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बारे में के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह उतना ऊंचा और लंबा है कि उसके एक ओर से 3 लोकों का प्रकाशित करने वाली सूर्य से अपनी और तीनों अपनी लेकर ध्रुवंत समस्त ज्योति मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए। इन दिग्गजों की ओर से अपने असंख्य रूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि और समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष और श्री हरि अपने विश्वकेशन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध, जो कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8
सिद्धियों से संपन्न हैं, धारण किए हुए हैं। उनके चरण कमलों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उस दूसरी ओर के अलोक प्रदेश की परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों का ही ठीक ठाक गति है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंडों में वैराज रूप से विराजते हैं। उसी से उनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक, रसातल और अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूह के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिदाता हैं।